अगर आप लोग कबीर साहब को जानते हैं तो कबीर साहब ने अपने दोहों के माध्यम से, अपनी गज़लों, साखियों और भजनों के माध्यम से तथाकथित इंसानों, मनुष्यों की चेतना को उठाने का भरसक प्रयास किया। और जब हम कबीर साहब के दोहों को सुनते हैं, उनकी रचनाओं को, साखियों और भजनों को सुनते हैं, तो उस समय के इस समाज की दशा और कबीर साहब के मन और कबीर साहब की सोच की बहुत अच्छे से झलक देखने को मिलती है। कबीर साहब की अनेक दोहे हैं जिनमें वो इस जनमानस को सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दोहे, जैसे कि एक दोहा कबीर साहब का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इसके साथ ही साथ कबीर साहब का एक ये दोहा, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, सिर सौंपो भुई धरो, फिर बैठो घर माही। तो एक्चुअल में इनकी रचनाओं में सिर कटाने की बात होती है। इनके दोहों में कहते हैं सिर कटाओ, सिर सौंपो, और जब मैं था तब हरि नहीं, मैं क्या है, सर क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम कबीर साहब की दोहों को पढ़ते हैं, उनकी साखियों को पढ़ते हैं, तो उस समय उनकी दशा, उनकी व्यथा और उनका रोता हुआ मन आदि देखने को मिलता है। बोलते हैं कि हार जड़े जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब जग जलता देखकर कबीरा भया उदास। कि कबीर साहब किस सर कटाने की बात करते हैं। यहाँ पर सर और मैं का सूचक अहंकार से है। जब अहंकार होता है, जब अहम होता है, तब वह हरि नहीं होते, तब भगवान नहीं होते। और जब आप मंदिर में जाते हैं, जब आप किसी देवालय में जाते हैं, या सिर्फ अपने घट में रहते हैं, घट में शरीर मंदिर में रहते हैं, तब आपको रहना तो चाहिए, लेकिन आपके सर नहीं होना चाहिए, अर्थात आपका अहंकार नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे पहले अहम क्या है इसको जानने की ज़रूरत है। तो हर समय कर्ता भाव रखना और स्वयं को ही कर्ता मानना ही अहम है। मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति कर रही है, प्रकृति के नियम सब चल रहे हैं, उसमें तो मैं